टॉपिक है उसको देख लेते हैं, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है, ठीक है। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, सिमेट्रिक मतलब कि एक जैसे ही हो, बस खाली पलट कर हो। जैसे मैं यहाँ पे देखिए इसका डिफिनीशन पहले लिखवा देता हूँ, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in alpha beta is said to be a symmetric function in alpha beta if it's remain unchanged when alpha and beta are interchanged। इनके उनको अगर इंटरचेंज करेंगे तो उनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। जैसे सपोज मैं अल्फा प्लस बीटा लिखा हूं, तो आप चाहे तो इसको बीटा प्लस अल्फा लिखेंगे, यानी देखिए हमने इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो क्या इन दोनों के वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। अगर पॉलिनोमियल आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे रहा है, तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? माइनस ऑफ b बाई ए ही होगा। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, तो आप इसे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन वही अगर मैं अल्फा माइनस बीटा लिख रहा हूँ, तो क्या यह बीटा माइनस अल्फा के इक्वल होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा को अगर लिखना चाहूंगा तो देखो इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ बीटा प्लस अल्फा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये बीटा माइनस अल्फा, तो ये इसके निगेटिव ऑफ के इक्वल है, तो देख रहे हैं ये इक्वल होंगे। तो यहाँ इंटरचेंज करने से इनके वैल्यू में चेंज आ जा रहा है, इंटरचेंज करने से वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो ये आपके सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ये आपका सिमेट्रिक फंक्शन है, ये आपका सिमेट्रिक फंक्शन है, इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है इंटरचेंज करने की वजह से आपस में, तो उन सबको सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें याद रखिएगा कि क्वेश्चन में दे देगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए, जबकि ये पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, तो हमें क्या करना होगा कि इसे हमेशा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में निकालना होगा, क्योंकि हम लोग सम ऑफ जीरोज के लिए जानते हैं माइनस बी बाई ए यहाँ पे हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे सी बाई ए हो जाएगा, तो इन्हीं में हमेशा इंटरचेंज करना होगा। तो जैसे आप प्रॉपर्टी पढ़े ना 9th क्लास की अलजेब्रा में, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो देखिए, तो ये सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे इसके वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरत के हिसाब से हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे आगे एक्सरसाइज में, अगर वैल्यू निकालने के लिए दे दिया हो। जैसे अगर सपोज करो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे दिया, तो आप याद होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, आप जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, यही ना जानते हैं जी। तो इसी के इसका वैल्यू निकालना, तो इसको इधर लाएंगे माइनस में, यानी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट, जहां भी सेट करेंगे उसको आप सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के ही फॉर्म में सेट करेंगे, और तब उससे सिंप्लीफाई करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। समझ रहे हैं ना? तो आगे एक्सरसाइज में ये सब चीजें ध्यान रखेंगे कि डिफरेंस निकालना होगा, स्क्वायर मतलब जो भी निकालना होगा वो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज लगाकर अलजेब्रा की जितनी भी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है उन सबको लगाकर हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाना होगा। समझे?